बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। किरोड़ी लाल पर नई सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार में थी किरोड़ी लाल के एनकाउंटर की तैयारी। बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का यह बयान, किरोड़ी लाल के एनकाउंटर की तैयारी थी। गोपाल शर्मा ने कहा, 2 विधायकों के एनकाउंटर की तैयारी थी। जनता के मुद्दों को लेकर हम आंदोलन पर थे, किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से कहना है। भैरव सिंह ने बुलाकर साजिश की जानकारी दी। भैरव सिंह डीआईजी सिक्योरिटी की चेतावनी भी दी थी। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से बयान सामने आया है और एनकाउंटर के दावे पर सचिन पायलट का बयान, दोनों पूर्व सीएम अब इस दुनिया में नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर के बयान सामने आ रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ तो किरोड़ी लाल मीणा का वो बयान जिसमें अपनी सरकार पर निशाना साध रहे थे और इसे लेकर विपक्ष लगातार जो है सरकार को घेर रहा था, वहीं दूसरी तरफ अब एक नए बयान पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस सरकार में किरोड़ी लाल के एनकाउंटर की तैयारी थी, ये कहना है बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा का। और किरोड़ी लाल के एनकाउंटर की तैयारी थी, गोपाल शर्मा का ये कहना है। वहीं किरोड़ी लाल मीणा ने भी कहा है कि 2 विधायकों के एनकाउंटर की तैयारी थी, लेकिन अपने बयान को लेकर उनका कहना है कि जनता के मुद्दों को लेकर हम आंदोलन पर थे। भैरव सिंह ने बुलाकर साजिश की जानकारी दी थी। वहीं भैरव सिंह डीआईजी सिक्योरिटी को चेतावनी भी दी थी। एनकाउंटर के दावे पर सचिन पायलट ने बयान दिया है। दोनों पूर्व सीएम अब इस दुनिया में नहीं है। ध्यान भटकाने के लिए एनकाउंटर के बयान अब सामने आ रहे हैं। सचिन पायलट की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। किरोड़ी लाल मीणा का जो बयान था उससे लेकर उन्होंने सरकार पर निशाना साधा और इस बीच जब उनसे इस बारे में सवाल पूछा गया तो उनका यह कहना है कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की जा रही है। जिस मामले के बारे में वो कह रहे हैं, जिन लोगों के बारे में बात की जा रही है, दोनों पूर्व सीएम अब इस दुनिया में नहीं है और प्रदेश के जो मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए जो एनकाउंटर के बयान हैं वो अब सामने आ रहे हैं। तो आपको बता दें कि किरोड़ी लाल के एनकाउंटर की तैयारी थी, ये कहना है बीजेपी के विधायक हैं गोपाल शर्मा, उनकी तरफ से ये बयान सामने आया था। और इसे लेकर जब किरोड़ी लाल मीणा से सवाल पूछा गया तो उनका ये कहना था कि 2 विधायकों के एनकाउंटर की तैयारी थी। जनता के मुद्दों को लेकर हम आंदोलन पर थे और इस दौरान भैरव सिंह शेखावत ने बुलाकर साजिश की जानकारी दी थी। भैरव सिंह डीआईजी सिक्योरिटी को भी चेतावनी दी गई थी। किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से ये कहना है। तो वहीं दूसरी तरफ जब सचिन पायलट से इसके बारे में पूछा गया तो उनका ये कहना है कि दोनों पूर्व सीएम अब इस दुनिया में नहीं है और जनता का ध्यान भटकाने के लिए और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए जो एनकाउंटर के बयान हैं वो अब दिए जा रहे हैं। तो किरोड़ी लाल मीणा ने एक तरफ जहां सरकार पर आरोप लगाया था, अपनी सरकार को घेरा था, उनका कहना था कि मेरी जासूसी करवाई जा रही है, फोन टैप करवाया जा रहा है और इसे लेकर जिस तरीके की गतिविधियां थी वो सामने आ रही थी किरोड़ी लाल मीणा की, उसे लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कारण बताओ नोटिस उनसे मांगा गया, जिसका जवाब आज उन्होंने दिया है। अब देखिए, राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सिविल लाइंस के विधायक गोपाल शर्मा के बयान ने जो प्रदेश की सियासत है उसको गरमा दिया है। आपने कहा कि कांग्रेस किरोड़ी लाल मीणा का एनकाउंटर करना चाहती है। 100% कहा क्या, मैं गवाह हूं। आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत उस समय विपक्ष के नेता थे। C51 सरदार पटेल मार्ग पर रहते थे। उनके बारामदे के अंदर 4-5 मुढे पड़े रहते थे। मैं और वो दोनों बैठे हुए थे। इतने में अरुण दुग्गड़ जी आए जो कि उस समय डीआईजी थे। उनको उन्होंने कहा कि शिवचरण माथुर जी को जाकर के कह दो, मुझे ये सूचना मिली है कि हमारे 2 विधायक किरोड़ी लाल जी मीणा और हरीश शर्मा जी कोटा, इन दोनों का कांग्रेस इनकाउंटर करना चाहती है। अगर सोच भी लिया तो राजस्थान हिल जाएगा। इसके बाद शिवचरण माथुर सरकार का साहस नहीं हुआ, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र में भी गोली चलवाई जा चुकी है। किरोड़ी लाल जी के यहाँ के 34 विधायक बस में बैठकर भैरव सिंह जी के नेतृत्व में वहां थाने पर पहुंचे थे, तब जाकर के हालात काबू आए थे। बात सही है जो गोपाल जी ने कहा था। उस राज्य में इनकाउंटर के आदेश 2 एमएलए जो ज्यादा आंदोलन करते थे जनता के मुद्दों को लेकर, हरीश जी शर्मा जो कानपुर से थे और मैं उस समय महुआ से, तो उस समय के मुख्यमंत्री ने, सरकार ने, में आपको पता होगा 1.5 महीने तक सिविल लाइन को घेरे बैठा रहा था 5000 मजदूरों को लेकर। तो उन्होंने ऐसा कहा था, तो भैरव सिंह जी ने बुला के हमको बताया था। जान बचाने के लिए ध्यान भटका रहे हैं ना, जो स्टेटमेंट दिया है भाई, स्टेटमेंट दिया ना, उस पर चर्चा करनी चाहिए उनको। और अगर ऐसा कुछ था
प्रमाण लेकर आए उसका। लेकिन जो दुनिया में नहीं है, 20-25 साल 30 साल पुरानी बात कर रहे हैं आप, ऐसी आरोप लगा देंगे किसी के ऊपर, तो ये गलत है। वो तो आज आप क्राइसिस में आ गए हैं, आप अपनी जान छुड़ाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और क्या प्रमाण है किसी के पास? ना तो भैरव सिंह जिंदा है, ना माथुर साहब जिंदा है। लेकिन इस प्रकार की बातें बोलना एक बड़ा गैर जिम्मेदाराना बयान है। और हर्षा कुमारी सिंह, रेजिडेंट एडिटर, हमारी इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए सीधा लाइव हमारे साथ जुड़ गई हैं। हर्षा जी, एक नया जो बयान दिया गया है उसने प्रदेश की सियासत को गरमा दिया है। एनकाउंटर की बात सामने आई, गोपाल शर्मा ने आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस की जब सरकार थी तो किरोड़ी लाल मीणा के एनकाउंटर की कोशिश उस वक्त की गई, और किरोड़ी लाल मीणा खुद ये मान रहे हैं कि हाँ उस वक्त कोशिश की गई, लेकिन सचिन पायलट ये बोल रहे हैं कि भाई जो प्रदेश के मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए एनकाउंटर की बात की जा रही है। जी बिल्कुल, इसलिए सवाल ये आता है कि आज सबसे बड़ा मुद्दा क्या है जो सचिन पायलट ने उठाया है, और वो मुद्दा है फोन टैपिंग का। ये सारी जो चर्चा है ये फोन टैपिंग को लेकर शुरू हुई है, क्योंकि किरोड़ी लाल ने कहीं ना कहीं कहा है कि उनकी ही सरकार उनके फोन टैप कर रही है और CID-CB उसके पीछे लगा रही है। इसके चलते उनको कारण बताओ नोटिस मिला है। अब अगर आप इसको थोड़ा गौर से देखें, और अगर जैसे कहते हैं इंग्लिश में इफ़ यू रीड बिटवीन द लाइंस, फिर आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि अंदर ही कुछ ना कुछ खींचतान चल रही है। गोपाल शर्मा किरोड़ी लाल का एक वर्चस्व की बात कर रहे हैं कि किस तरह से वो स्ट्रीट फाइटर थे, किस तरह से उन्होंने लोगों के मुद्दे उठाए हैं, सिर्फ आज ही नहीं लेकिन भैरव सिंह जी के टाइम में भी वो जमीन से जुड़े हुए नेता है, स्ट्रीट्स पे लड़ने वाले, सड़कों पर लड़ने वाले नेता है। और उस टाइम भी उनका आरोप है कि कांग्रेस ने या उस टाइम मौजूदा सरकार ने उनकी एनकाउंटर करने की सोच थी। और आज किरोड़ी कह रहे हैं कि क्योंकि मैं इस तरह का आदमी हूं, मैं लोगों के मुद्दे उठाता हूं, तो मेरी ही सरकार मेरे फोन टैप कर रही है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि गोपाल शर्मा बैटिंग किस साइड से कर रहे हैं। मेरे को लगता है कि वो दोनों तरफ से बैटिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो एक पुराना मुद्दा लेके आ रहे हैं जिसका आज एक तरह से कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन उस मुद्दे से वो एक छवि बना रहे हैं किरोड़ी लाल जी की। दूसरी बात जो सचिन पायलट ने कही है, उन्होंने भी कहीं ना कहीं एक तीर और दो निशाने साध दिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने कहा है कि आपको फोन टैपिंग की जांच करनी चाहिए। कोई सिटिंग कैबिनेट मिनिस्टर फोन कह रहा है कि उसके फोन टैप हो रहे हैं, तो एक तो किरोड़ी लाल मीणा को सबूत पेश करने चाहिए, और दूसरा गवर्नमेंट को हाउस में एक वाइट पेपर इशू करना चाहिए, क्योंकि ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, ये पूरी कैबिनेट का सवाल है। आप किसी कैबिनेट मिनिस्टर का फोन टैप नहीं कर सकते हैं, और अगर इस टाइप का आरोप है तो इसकी प्रॉपर जांच होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को भी लेकर सवाल उठाया है कि जांच तो गवर्नमेंट नहीं कर रही है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीजेपी संगठन किरोड़ी को नोटिस जरूर थमा रही है। फिर हमने सचिन से ये भी पूछा कि भाई आपके समय में भी तो आरोप लगे थे कि अशोक गहलोत सरकार फोन टैप कर रही थी, तो उन्होंने कहा देखिए वो मैटर सब जुडिस है, और फोन टैपिंग एक सीरियस इशू है, और कोई भी फोन टैप करे उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो अगर गोपाल शर्मा किस तरफ से बैट कर रहे हैं, तो लग रहा है सचिन भी इस फोन टैपिंग के जरिए एक तीर से दो निशाने साध रहे हैं। इसकी टाइमिंग पर भी एक बार गौर करने की जरूरत है हर्षा जी, क्योंकि एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि फोन टैपिंग को लेकर प्रदेश की राजनीति पहले से गर्मा गई है। किरोड़ी लाल मीणा कहीं ना कहीं सवालों में है, विपक्ष को बैठे बैठा एक मुद्दा दे दिया है, और सरकार कहीं ना कहीं सवालों में है। दूसरी तरफ अब एनकाउंटर का जिक्र करना और पूरे मुद्दे को घुमा देना, कहीं ना कहीं जो टाइमिंग इस वक्त इस पूरे मुद्दे की है उस पर भी गौर करने की जरूरत है। देखिए बिल्कुल आपने बहुत सही सवाल किया है कि राजनीति में टाइमिंग से ज़्यादा कोई और चीज़ क्रूशल होती ही नहीं है। तो जैसे आपने कहा है कि इस टाइम पर, इस समय में एनकाउंटर का जो 30 साल पुरानी बात है, 30-35 साल पुरानी बात है, उसको उठाना, और जब फोन टैपिंग का इशू चल रहा है तो सचिन पायलट का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, क्योंकि उनके MLAs, उनके जो सपोर्टर्स थे, उनका आरोप था कि हमारे फ़ोन भी टैप हो रहे थे जब हमने अशोक गहलोत की लीडरशिप को चैलेंज किया था। और साथ ही विधानसभा अब वापस रिकन्वीन होने वाली है, ये मुद्दा ज़रूर गरमाएगा। ये चर्चा बन चुका है राजनीतिक गलियारों में, और जो गोपाल शर्मा ने जो बातें कही हैं किरोड़ी लाल मीणा के बारे में, आप जानते हैं कि पूरा एक नया नेतृत्व बीजेपी यहाँ पर खड़ा करने की कोशिश कर रही है,
और ये वो नेता हैं जो ओल्ड गार्ड हैं, जो पहले भी राजनीति में सक्रिय रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के अंदर भी काफ़ी, मैं कह सकती हूँ, खींचतान या कुछ लकीरें ऐसी हैं जो क्लियर है कि अलग अलग लोग अलग अलग एटलीस्ट इशारा तो कर रहे हैं। चलिए, देखने वाली बात है इस बयान के बाद जो राजनीति है वो थमती है यहाँ पर, या फिर और भी इस मुद्दे पर राजनीति आगे देखने को मिलेगी। बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए इस पर।